सवाल बहुत महत्वपूर्ण जो हम आपके सामने रखते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। प्रवीण कुमार जी हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। निरंजन पोद्दार जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं और खासतौर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के फैन हैं, मैं ये बोल देती हूँ। निरंजन जी बहुत स्वागत है आप सभी का। निरंजन पोद्दार जी, और जैसा कि मैं आपके लिए कह ही देती हूं कि आप मुख्यमंत्री के फैन हैं। आज मुख्यमंत्री जब प्रेस में आए तो उन्होंने सवाल ये उठा दिया कि हमारे 100 से ज्यादा नेताओं के खिलाफ आपने इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन कुछ नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं कि आप कहीं से भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित कर दीजिए। यह अपने आप में बड़ी बात हो जाती है किसी मुख्यमंत्री का यूं कहना और साथ दिखना, अपने नेता के साथ दिखना, जिसके खिलाफ कल ही ईडी ने जांच की है। देखिए जीनत जी, पहली बात आपने कहा कि अपने नेता के साथ दिखना, तो इसके अंदर मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि यही अरविंद केजरीवाल जी का जब हम पुराने भाषण सुनते हैं तो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी से जो भी चयनित होकर के आएगा वो बिल्कुल प्रमाणित होकर के आएगा और वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर किसी के ऊपर आरोप लगेगा तो मैं उसको 1 मिनट में उसको दूर कर दूंगा। उनके पुराने बयान है। यहाँ पे ये है जीनत जी, देखिए कौन सच है कौन झूठ है। ईडी झूठे मुकदमे कर रही है, जबरदस्ती फंसा रही है, लेकिन यहाँ पे जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो देखिए 2-3 चीजें हैं। एक होती है सेवा, एक होती है सत्ता और एक होता है सार्वजनिक जीवन। अगर सेवा और सत्ता के बीच के अंदर अगर हम देखें तो देखिए संदेह के दायरे में आप जरूर रहते हैं। और जीनत जी, हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसके अंदर कहा जाता है कि निकल जाए तो हाथी निकल जाए और अटक जाए तो पूंछ अटक जाए, लेकिन अगर पूंछ अटक गई तो पूरे के पूरे हाथी को वापस खींच लेती है। आज अगर हम आम आदमी पर वो तो निर्भर करेगा ना कि पकड़ा किसने। आपको भी हाथी याद आ गया, तो उस पूंछ को पकड़ा किसने। प्रश्न तो ये है ना, खींचने की शक्ति भी तो जरूरी है, आप समझिए। यदि आप एग्जाम्पल हाथी का दे रहे हैं तो आपको मेरी बात के अंदर जवाब मिल जाएगा जीनत जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी आम आदमी पार्टी की 2 सरकारें चल रही है वर्तमान में, एक दिल्ली की सरकार और एक पंजाब के अंदर राज्य के अंदर सरकार। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आम आदमी पार्टी के जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे संजय सिंह जी को ले लो, चाहे आप अमानुल्लाह खान जी को ले लो, तो क्या आम आदमी पार्टी में इनसे और कद्दावर नेता नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के बाद में? क्या पंजाब की सरकार के ऊपर अभी किसी ईडी या किसी भी सीबीआई ने हाथ डाला है? लेकिन वास्तविक कि जब लिकर पॉलिसी बनाई गई कुछ त्रुटियां तो थी, इस चीज को तो आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार। मैं चाहूंगी एक बार थोड़ा सा ना, आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, शायद आप रनिंग में हैं, एक बार प्लीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब बात पूरी कर लीजिए, या तो आप अपने, अगर आप गाड़ी में हैं तो रोक लीजिएगा प्लीज, कहीं पर अपनी बात रख लीजिए पहले। थोड़ा सा मैं ऐसी रोड पे हूँ जहाँ गाड़ी रोक नहीं सकते, एलिवेटेड रोड है ये। अच्छा चलिए, बोल लीजिए। अच्छा बोल लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जीनत जी कि लीकर पॉलिसी में कुछ तो गड़बड़ था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने भी उसके ऊपर बार बार स्टेटमेंट बदले और उसके बाद में पॉलिसी को रोल बैक किया। अब जो मैं आपको बात कह रहा था कि यहाँ पे पूंछ अटक गई, और पूंछ अटक गई तो वो पूरे के पूरे हाथी को वापस खींच रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आम आदमी पार्टी को धैर्य का परिचय देना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो जिस मुद्दे को लेकर के अपनी राजनीति में आई थी, मैं बात कर रहा हूं 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद में, जब ये कहते थे कि भाई जब भी किसी को सार्वजनिक में किसी के ऊपर आरोप लगे तो उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। उसको उस टाइम तो ये नहीं कहते थे कि सेल्फ सर्टिफिकेट लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं, और दूसरी बात अभी जैसे प्रवीण कुमार को मैं सुन रहा था, ये बड़ा आश्चर्य होता है कि जब प्रवीण कुमार जी की पार्टी और इनके जो सुप्रीम नेता है वो जिन लालू यादव जी के बारे में कहा जाते थे, एक होता है आरोपित और एक होता है कन्विक्टेड। तो लालू यादव जी तो 4 केसों के अंदर जीनत जी कन्विक्टेड है। और उसके बाद में जब हम देख रहे हैं 2 साल पहले, 2.5 साल पहले बिहार के अंदर लालू यादव जी से इनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा मेरा जबरदस्ती हाथ पकड़ करके लालू जी ने खींच लिया। तो उस टाइम तो इन्होंने ये सफाई दी
लेकिन आज तो हमें वो हाथ उठाते हुए दिख रहे हैं, हमें हाथ खींचते हुए नहीं दिख रहे। तो नहीं तो सारे नियम आम आदमी पार्टी के लिए ही थोड़ी होंगे। अब आप तो बड़े सिलेक्टिव हो रहे हैं। आप रुकिएगा। हाँ, एक लाइन बोल लीजिए जल्दी से। आप थोड़ा सा रनिंग में है सर, आपकी आवाज ना साफ नहीं आ पा रही। आपने सारे नियम नैतिकता सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए रखी हुई है, इतनी सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? एक लाइन में, बस एक लाइन में। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। और ऊपर से आप फैन भी हैं मुख्यमंत्री के, ये तो बड़ा जुल्म है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को संचालित अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी होते थे। उस टाइम कहा जाता था पार्टी विद डिफरेंस। तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई जरा सा अनैतिक या कोई इस प्रकार का कार्य करती थी तो पूरी की पूरी मीडिया के अंदर और हम लोग उसके खिलाफ लिखते थे कि आज जो पार्टी विद डिफरेंस। सर, आप आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल दे रहे हैं पिछले 10 सालों का, आप मौजूदा सरकार का नहीं दे पाते। कमाल है। ठीक है, पोद्दार जी अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा जल्दी से। चुनाव मजेदार हो गया है, आप ही मानते हैं? देखिए जीनत जी, चुनाव हर बार मजेदार ही होता है और इस बार भी मजेदार होना ही था। नहीं, इस बार मजेदार है ना, इंडिया गठबंधन बना है। अब जिस भ्रष्टाचार का यदुवंशी जी जिक्र कर रहे हैं, अब जिस आरोपों का और जिस घोटालों का, उसमें साथी भी हैं अब तो। मतलब देखिए, टीम इंडिया बन गई है। हाँ जीनत जी, आप मुझे कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का प्रशंसक हूं और निश्चित रूप से मैं अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का और राजनीतिक चतुराई का प्रशंसक रहा हूं। लेकिन इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं किसी गलत सलाह के शिकार हो गए, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी अभी गुजरात के चुनाव में भी ये बात कह रहे थे कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो आप अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायक खरीद लेती है। और अगर हमारी कैंडिडेट को वोट दोगे तो हमारे कैंडिडेट बिकाऊ नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये काम करके हिट विकेट हो चुके हैं। वो अब ना तो वो कांग्रेस के ऊपर पूरा अटैक कर पा रहे, ना कांग्रेस का पूरा स्पेस खींच पा रहे, और इससे पहले वो कांग्रेस का जो स्पेस ले रहे थे उस राजनीति का मैं उनका प्रशंसक था। लेकिन आज कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये कुछ डिफेंसिव मोड पे। ठीक है पीयूष जी, एक लाइन, क्या आप पोद्दार जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ ना? हाँ, देखिए बिल्कुल है। और निश्चित रूप से जो पोद्दार जी कह रहे हैं कि उनका जो एक स्टैंड हुआ करता था जिस क्लीन राजनीति के को लेके, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज। अब देखते हैं इन 5 स्टेट्स के नतीजे क्या आते हैं, उसके बाद इंडिया गठबंधन का भविष्य तय होगा। ये बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही था, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे कमांड आ रही है बार बार।